टीवी न्यूज चैनल पर देखिए आजमगढ़ की 18 अगस्त की कुछ और प्रमुख खबरें। पहले देखें आजमगढ़ में मिल गया नोएडा के श्रीकांत जैसा बीजेपी नेता से जुड़ा वायरल वीडियो में आया नया मोड़। पहले वायरल हो रहे इस वीडियो को देखें। वायरल हो रहे इस वीडियो में आजमगढ़ शहर के दवा मंडी में दुकानदारों को धमकाया जा रहा है। धमकी देने वाले बीजेपी का नेता बताए जाते हैं, जैसा कि इन दुकानदारों का कहना है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम फैयाज अहमद है। अच्छा, ये क्या मामला है पूरा? मामला यही है, हम लोग किराएदार है, किराएदार रहना चाहते हैं और हम लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, दूर से गाली दी जाती है, दूर से घूरते हैं। क्या करें अब, या तो फिर झगड़ा करें या तो फिर प्रशासन में जाएं। क्या नाम है? जी विजयानंद राय। अच्छा, आपके बगल पड़ोसी है, कुछ मार्केट का वीडियो वायरल हुआ है, उसको कुछ बताया जा रहा है भाजपा नेता है, तो कुछ लगातार दमन करते रहते हैं। ऐसा चाह रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? ऐसा कि ये लोग जैसे नोएडा में भाजपा नेता त्यागी जी ने किया है, उसी तरह ये लोग भी कर रहे हैं। अब भाजपा नेता होने की वजह से उनको प्रश्रय भी हमको लगता है मिला हुआ है। जी मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। कहाँ के रहने वाले? मैं यहाँ पुराने को वहाँ बदरका भी। अच्छा, एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कि 3 आदमी आप ही की दुकान पे कुछ गाली गलौज। ये विनायक सिंह, हाँ है पूरा मामला। और आप ये हम लोग का मामला ये न्यायालय में है। ये जमीन दुकान वफ़ की है। रोज़ 4 भाई हैं, चारों लोग आके किराया मांगते हैं और इनका भतीजा विनायक सिंह सरदार भाजपा का नेता बनता है। दुकानदारों को धमकी देने के वायरल हुए वीडियो प्रकरण में अब आ गया नया मोड़। अब धमकी और गाली देने वालों का कहना है कि विपक्षियों ने फैलाई गलत अफवाह। दुकान मालिक ने कहा, हम अपने दादाजी से मिली विरासत को संभाल कर रहे हैं समाज सेवा। कहा 3 साल से नहीं मिल रहा है किराया, उल्टे दुकानदार ही दे रहे हैं जान माल की धमकी। यह मामला है आजमगढ़ शहर के पुरानी कोतवाली दवा मंडी का। दुकान मालिक विनायक सिंह सरदार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा, मोहम्मद आसिफ गुड्डू, फैयाज अहमद और विजय आनंद राय उर्फ दीपक राय उनके किराएदार हैं। उन्होंने गलत अफवाह फैलाया है। अब आगे सुनिए विनायक सिंह सरदार ने क्या कुछ कहा। मामला है अब? मेरा नाम विनायक सिंह सरदार है और मैं इसी गुरुग्रंथ साहब कटरा और गोविंद प्लाजा कटरा का मालिक भी हूँ और व्यवस्थापक भी हूँ। तो क्या मामला है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें? ये मामला यही है कि कल मुझे कई मीडिया चैनल पोर्टल चैनलों से माध्यम से ये ज्ञात हुआ कि हमारे किराएदार हैं मोहम्मद आसिफ गुड्डू, फैयाज अहमद और विजय आनंद राय उर्फ दीपक राय, जिन्होंने गलत अफवाह फैलाया। उसी के बारे में आपके माध्यम से मैं उसका खंडन करना चाहता हूँ। जो आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है उस पर क्या करना आपका है? जो मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है वो सरासर निराधार, बेबुनियाद और झूठा है। और जिस प्रकरण की ये बात हो रही है, इस प्रकरण में 11 अगस्त घटना के ही दिन 11 अगस्त को ही दोनों पक्षों को बैठा करके सुलह समझौता हुआ संभ्रांत लोगों के बीच, और जिसकी कॉपी पुलिस चौकी में दी जा चुकी है इंचार्ज साहब को और उस पर रिपोर्ट भी लग चुकी है और सुलह की कॉपी ये आपके सामने ये है। पूरा मामला क्या है आपको? मामला यही है कि जो मोहम्मद आसिफ जो आरोप लगा रहे हैं वो 3 वर्ष से दुकान का किराया नहीं दिए, लगभग लाखों रुपए किराए बाकी हैं और ये दुकान भी नहीं खाली कर रहे हैं और किराया भी नहीं दे रहे हैं। और जब किराया मांगने गए लोग तो गाली गलौज देने लगे, तो गाली गलौज दिए तो उसके बाद कुछ आपराधिक व्यक्तियों को इन्होंने बुलाया, जिसमें एक विमल आनंद राय नाम के व्यक्ति जो कई धाराओं में भी हैं, तो ऐसे लोगों को बुलाकर विवाद किए और यहाँ तक भी कहे कि मतलब सरकार बदलने दो तो हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे और वो दिन तुम्हारा आखिरी होगा, इस तरह की बातें भी कहे। तो यही सब चीज़ें हैं। उसके बाद ठीक उसी प्रकार फैयाज अहमद का बयान है, तो फैयाज अहमद भी हमारा लाखों रुपए किराया नहीं दिए, उनसे भी जब किराया मांगो
तो वो अपने मोहल्ले के कुछ गुंडों को बुलाते हैं, बुला करके धमकी देते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। और एक विजय आनंद राय हैं जिन्होंने मेरे बारे में गलत तरह से अफवाह फैलाया। विजय आनंद राय और उनका पूरा परिवार, हमारी परिवार से न्यायालय में मुकदमा काफ़ी दिनों से चल रहा है और वो अनानाहक हमारे किराएदारों के मैटर में इंटरफेयर करते हुए इस तरह का गलत बयान दे दिए, जो बहुत ही गलत है और अपने खुद 307 की धारा में जो है निरुद्ध हैं और इस तरह के बयान दे रहे हैं जिसका कोई आधार नहीं है, एकदम निराधार है। और ये लोग केवल प्रताड़ित कर रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि अगर मेरे परिवार या मुझे किसी प्रकार का कोई भी जान माल की हानि होती है तो इसके जिम्मेदार यही लोग होंगे। मामला क्या है? मामला किराए का यही है, काफ़ी दिनों से, कई साल से, 2-3 साल से ये चल रहा प्रकरण। और इन्होंने आज करेंगे, कल करेंगे, उसके बाद इन्होंने धमकी देना शुरू किया और कई लोगों से आकर के दुकान पे भी बदतमीजी की। फिर उसके बाद हम लोग जब भी जाते हैं उनके यहाँ बात करने तो ये बार बार गाली गलौज से ही बात करते हैं। और इनके 3-4 लोग हैं वो फटाक से आ जाते हैं, जैसे विजय आनंद राय और विमल राय, और ये सब राय साहब के, गोपाल राय के जानकारी में सारी चीज़ें होती हैं। और इसमें ये क्या नाम है, फैयाज अहमद हैं, उनके यहाँ 2.5-3 लाख रुपया बाकी है। ये भी किराया न देने की स्थिति में है। जब भी बुलाया जाए तो गाली फक्कर देते हैं, मार झगड़े की बात करते हैं। और यहाँ तक कि ये तकिया पहाड़पुर से, कसाईबाड़े से लोगों को बुला करके हमको धमकी दिलवाते हैं। रास्ते में चलना दुर्भर होता है। अज्ञान लोग आकर के हमसे कहते हैं कि ये काम कर दो, नहीं तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अच्छा, ये मामला कभी कोई पुलिस चौकी में गया था? हाँ, पुलिस चौकी में गया था। पुलिस चौकी में इस मामले को लेकर के सुलह हुआ है। ये सुलह कापी है। ये सुलहनामे में क्या हुआ था? सुलहनामे में ये हुआ था कि अदालत से इनकी जो कि किराएदारी बनेगी। अब आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि अगर ये किरायानामा बनवा लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये हमारी दुकान खाली कर दें। हम लोग पूरा परिवार प्रताड़ित हैं और इस स्थिति में हम लोग इतना प्रताड़ित हैं कि दुकान तो दिया जाता है 2 पैसा कमाने के लिए, हम लोगों को का भी आसरा, उसी से सब कुछ चलता है। क्या दबंग टाइप के आदमी लोग ये लोग हैं? हाँ, ये लोग पूरे दबंग टाइप के हैं और माफिया टाइप के हैं। इन लोगों का रिजल्ट लिया जाए तो, निकाला जाए तो, खंगाला जाए तो मिल सकता है। तो ये लोग काफ़ी अंदरूनी, ये लोग खाली नहीं कर रहे हैं आपका? हाँ, ये लोग खाली नहीं करेंगे और न करने की बात करते हैं। धमकी इतना ज़्यादा देते हैं कि हम लोगों को रात भर पूरे परिवार को परेशान होना पड़ता है। जिसकी वो क्या नाम, हमने कोतवाली में भी दिया एक बार, कोतवाली में भी इनकी बातें हुई। जुलाई के लिए दिए गए कपड़े को लेकर माहौल बाजार में हुआ बवाल। कपड़े समय पर न मिलने पर हुआ बवाल। एक पक्ष ने लॉन्ड्री संचालक के शिक्षक भाई की कर दी पिटाई। शिक्षक की पिटाई से नाराज समर्थकों ने माहौल पुलिस चौकी को घेरा। शिक्षक राजेश कुमार चौधरी परिवार सहित रहते हैं माहौल कस्बे में। मकान के अगले कमरे में छोटे भाई पप्पू चौधरी का है लॉन्ड्री। 17 अगस्त की रात 9 बजे पठान मोहल्ला के 2 युवक आए कपड़ा लेने तो बंद थी लॉन्ड्री। दोनों ने घर के बरामदे में बैठे शिक्षक राजेश से कर दी कपड़े की मांग। लॉन्ड्री बंद होने पर उन्होंने कपड़े देने से कर दिया इनकार। इस पर कपड़ा लेने आए दोनों युवक हो गए नाराज। कुछ ही देर बाद दोनों युवक दर्जनों की संख्या में शिक्षक के घर पर बोल दिए धावा और शिक्षक की कर दी पिटाई। आरोप है कि जान बचाने के लिए शिक्षक घर में भागा तो घर में घुसकर महिलाओं और बच्चों से भी की गई मारपीट। शिक्षक की पिटाई की खबर पर सैकड़ों लोगों ने माहौल पुलिस चौकी पहुंचकर कार्रवाई की मांग करते हुए घेराव कर दिया। मामला 2 बच्चों का होने के कारण पुलिस के हाथ पांव फूल गए। अरौला थाना प्रभारी राजेंद्र प्रसाद सिंह ने लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। रात लगभग 1 बजे कार्रवाई के आश्वासन पर लोग वापस गए। थाना प्रभारी राजेंद्र प्रसाद सिंह के अनुसार रात करीब 2 बजे शिक्षक राजेश कुमार की तहरीर पर
फुरकान, अदनान, कलीम सहित 2 दर्जन से अधिक अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज करने के साथ ही अदनान और फुरकान को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। देख लिया जाए ना। गाड़ी चाबी अभी चलवा लिए बा। हेलो महिला ने एक साथ दिया 3 बच्चों को जन्म, 1 बेटी और 2 बेटा को दिया जन्म। जच्चा बच्चा सभी हैं स्वस्थ। अतरौलिया CHC पर महिला ने दिया बच्चों को जन्म। परिजनों ने स्वास्थ्य कर्मियों सहित स्टाफ नर्स साधना पांडे को दी बधाई। 3 बच्चों को जन्म देने वाली मां किरण गौड़ है शैलेश गौड़ की पत्नी। अतरौलिया क्षेत्र की टडवा खानपुर की रहने वाली है किरण गौड़। किरण गौड़ सामान्य प्रसव कराने के लिए CHC अतरौलिया पर हुई थी भर्ती। स्टाफ नर्स साधना पांडे के प्रयास से प्रसूता किरण गौड़ की हुई सामान्य डिलीवरी। बिना ऑपरेशन के ही 3 बच्चों के जन्म की खबर पूरे क्षेत्र में है चर्चा। CHC अधीक्षक डॉक्टर शिवाजी सिंह ने बताया, बच्चों का वजन सामान्य से है कम, ऐसे में इन बच्चों को भेजा गया महिला अस्पताल। आजमगढ़ जेल में बंद विधायक रमाकांत यादव से मिलने अखिलेश यादव अब 23 अगस्त को आएंगे आजमगढ़। वे लगभग 1 घंटे सपा विधायक रमाकांत यादव के साथ रहेंगे और उसके बाद लखनऊ हो जाएंगे रवाना। सपा के निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने दी इसकी जानकारी। बताया कि पूर्व निर्धारित 20 अगस्त का कार्यक्रम अब स्थगित कर दिया गया है। अब सपा मुखिया अखिलेश यादव 23 अगस्त को सुबह 10 बजे लखनऊ से चलकर 2 बजे आजमगढ़ जेल पहुंचेंगे और सपा विधायक रमाकांत यादव से मिलने के बाद 3 बजे कार से लखनऊ रवाना हो जाएंगे।